दोस्तों आज हम लोग आए हैं सरयू नदी के पास। सरयू नदी देखिए यही है। ये सरयू नदी निकली है नेपाल से। नेपाल में इसको करनाली के नाम से जानते हैं। और इस समय जहां हम लोग खड़े हैं सरयू नदी है और ये नदी पड़ती है आपकी जब वहाँ से निकलेगी नेपाल से तो ये आएगी आपके लखीमपुर खीरी में, बहराइच में, उसके बाद होते हुए अयोध्या आ जाती है। अयोध्या होते हुए बस्ती वगैरह होते हुए नदी फिर अम्बेडकर नगर आ जाती है। फिर आजमगढ़ और गोरखपुर का बॉर्डर बनाते हुए नदी चली जाती है छपरा के पास, गंगा में मिल जाती है। यानी गंगा की सहायक नदी है सरयू नदी। इसको घाघरा नाम से भी जानते हैं। और आपको पता होगा इसे उत्तर प्रदेश का शोक कहा जाता है। क्यों कहा जाता है मैं आपको बताता हूँ। इसकी कुछ सहायक भी नदियाँ हैं जैसे कुआनो जिसके किनारे बस्ती ज़िला है। इसके अलावा इसकी सहायक नदी आमी जिसके किनारे संत कबीर नगर ज़िला है। इसकी सहायक नदी है राप्ती जिसके किनारे गोरखपुर ज़िला है। तो बहुत सारी इसकी सहायक नदियाँ भी हैं। अब ये बाढ़ यहाँ पे क्यों आती है उसको मैं बताता हूँ आप लोगों को। बाढ़ आने का कारण ये है कि आप देखेंगे तो ये नदी बहुत ज़्यादा छिछली है। छिछली का मतलब आप इसके किनारे देखिए तटबंध नहीं है। मतलब गंगा उंगा देखेंगे आप तो उसके किनारे कोक है। ये नदी छिछली अर्थात बहुत गहरी नहीं है, बहुत दूर तक देखिए फैली हुई है लेकिन छिछली है बहुत ज़्यादा, है ना। तो यहाँ पे आप देखेंगे बीच में देखिए वो देखिए भैंस वगैरह बीच में एकदम है। भैंस वहाँ पे बीच में है सब। ये नदी छिछली है बहुत ज़्यादा, गहरी नहीं होने के नाते इसका जो पानी है वो जल्दी से गाँव में घुस जाता है। जैसे नेपाल वगैरह से जब पानी छूटता है तो गाँव में जो है गांव में पूरा पानी घुस जाता है। इस वजह से बहुत ज़्यादा बाढ़ भी ये लेके आती है। नदी छिछली होने के नाते बहुत ज़्यादा शांत नदी नहीं है ये, उग्र नदी में गिन सकते हैं आप इसको, सरयू नदी को। इसे घाघरा भी कहते हैं। और रही बात तो ये जो घाघरा इसके किनारे कोई बड़ा शहर है तो वही अयोध्या इसके किनारे बड़ा शहर है। बाकी हमारे आजमगढ़ का ये बॉर्डर बनाते हुए जाती है। इसकी बहुत सहायक नदी अपने आजमगढ़ में ही एक बूढ़ी सरयू है, इसकी सहायक नदी है। अब अगर आप देखें तो यहाँ पे जहाँ हम लोग लोकेशन में, एक कमहरिया घाट लोकेशन का नाम है। और एक कमहरिया घाट अगर किसी को शाहगंज साइड का कोई आदमी है या अंबारी साइड का कोई आदमी, दीदारगंज वगैरह का या जौनपुर का ही आदमी है, अगर उसको गोरखपुर जाना है तो मेरे ख्याल से अब यहाँ पे देखिए ब्रिज बन गया है। इस ब्रिज के सहारे आप कहीं भी मतलब बहुत दूर तक, गोरखपुर है, संत कबीर नगर है, मगहर जहाँ पे उनका निधन हुआ था संत कबीर जी का, वहाँ पे आप बड़े आराम से यहाँ से होकर के जा सकते हो, है ना। और भी मैं आपको चीज़ें यहाँ पे दिखाऊंगा। ये पुल कितना लंबा है आप देख सकते हैं। बहुत लंबा पुल ये बनाया गया है, बहुत ही लंबा पुल। सरयू नदी काफ़ी चौड़ी है क्योंकि इसका कारण है कि बहुत ज़्यादा छिछली है और इसका बहाव काफ़ी तेज़ रहता है। और इस समय तो खैर बारिश का दिन है तो भाई ज़्यादा चौड़ी दिख भी रही है। मैं आपको दिखाता हूँ अन्य चीज़ें भी, इनका पुल वगैरह। लेकिन अगर कभी भी किसी को जाना हो गोरखपुर तो मुझे नहीं लगता दोहरी घाट होके जाया जाए। आप कमहरिया घाट होकर के यहाँ से आराम से जा सकते हैं। और मगहर यहाँ से बहुत करीब में है। अंबारी चौराहे से आप आएंगे तो 50 किलोमीटर राइड दूरी है इसकी कमरिया घाट की। बहुत ज़्यादा दूर आपको जाने की आवश्यकता नहीं है। सरयू नदी का दर्शन करना है अगर तो, और आप सीधे चले जाइए इस साइड में कमरिया घाट। ये देखिए इधर जाएंगे तो